नमस्कार। ओम शांति। एक बच्चा बहुत अच्छी पढ़ाई में अव्वल आया, एक बड़ी कंपनी में जॉब के लिए गया, इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। पहला इंटरव्यू तो उसने अच्छे से पास कर लिया, लेकिन दूसरा इंटरव्यू जो था वो उस कंपनी के डायरेक्टर को लेना था। डायरेक्टर ने उसको देखा, उसकी फाइल को देखा। फाइल में काफ़ी खेल कूद में और प्रोग्राम में वो हमेशा अव्वल रहा। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें कभी छात्रवृत्ति मिली? कहा नहीं सर। कहा इसका मतलब तुम्हारे पिताजी तुम्हारी फीस अदा करते हैं? कहा जी सर। उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पिताजी क्या कार्य करते हैं? उसने कहा सर लोगों के कपड़े धोते हैं। ये सुनकर थोड़ा कंपनी का जो डायरेक्टर था उसको धक्का लगा। उसने बोला कि तुमने अपने पिताजी के साथ कभी कपड़े धोए? कहा नहीं सर। कहा एक काम करना, आज घर जाओ, अपने पिताजी के दोनों हाथों को प्यार से धोना और कल आना। उसने सोचा कि अब तो नौकरी पक्की हो गई, क्योंकि कल फिर बुला लिया है। और घर जब पहुंचा तो उसने कहा पिताजी अपने हाथ दिखाए। पिता ने कहा क्या करेगा, रहने दे, छोड़, कोई बात नहीं। कहा नहीं पिताजी मुझे अपने हाथ दिखाए। और वो गुनगुना पानी लेके आया और बड़े प्यार से अपने पिताजी के हाथ धोने लगा। और हाथ धोते धोते उसने देखा उसके पिता के हाथ पत्थर के जैसे कड़क हो चुके थे। उसने देखा उसके पिताजी के हाथ में कई जगह कट्स लगे थे, और जब भी वो पानी वहाँ डालता और धीरे से पोंछता तो उसके पिताजी की आह निकल जाती थी। और ये देखते देखते, हाथ धोते धोते उस बच्चे के आंसू भी बह निकले। आंसू से भी उसके हाथ, पिता के हाथ धुल गए। और वो उसी समय उठा, बड़े प्यार से कहा बाबूजी अभी आप आराम कर लीजिए। और जितने कपड़े थे वो सारे कपड़े एक एक करके धोया। और रात हो गई। रात को जब सब कपड़े धुल गए तब उस दिन उसने खाना बनाया, अपने पिताजी से बड़े प्यार से बात की, और दोनों ने मिलकर खाना खाने के बाद अच्छी अच्छी बातें करके सो गए। दूसरे दिन वो जब पहुंचा तो डायरेक्टर ने पूछा कि कल का दिन कैसा था। जैसे ही पूछा कल का दिन कैसा था तो उसने आंखों में आंसू आ गए। कहा सर क्या बताऊं, कल के दिन ने मेरी जिंदगी की सोच बदल दी। मैंने देखा मेरे पिता के हाथ में कट्स लगे हुए, मेरे पिता के हाथ पत्थर जैसे हो गए हैं, और वो ऐसे में भी कपड़े धोते। मैंने उनके कपड़े बाकी के मैंने खुद धोए। मैंने गर्म पानी करके धीरे धीरे उनके हाथ को धोया। मैंने रात को खाना बनाया और हम दोनों ने प्यार से खाना खाया। मुझे तब पता चला कि ये मेरी डिग्री, ये मेरी छात्रवृत्ति, ये जो कुछ भी मुझे मिला, जो भी इनाम, जो भी बड़े बड़े, ये सब मेरे पिताजी के हाथों के, उन कटे हाथों का इनाम था। मुझे बहुत बहुत दुख हुआ कि कई बार हम दूसरों के बारे में सोचते ही नहीं। मैंने सीखा कि इंसानियत यानी क्या। मैंने सीखा कि एक दूसरे के संबंध में रहना सिर्फ इनफ नहीं है, बल्कि एक दूसरे के दुख दर्द को भी जानना जरूरी है। अपने को उस जगह पे रख के देखना भी जरूरी है जो हमारी मदद कर रहा है या जो हमारे साथी हैं।
जिंदगी का बहुत बड़ा पार्ट मैंने पढ़ा और तब डायरेक्टर ने कहा मैं ऐसे ही मैनेजर को रखना चाहता था जो औरों मजदूरों की प्रॉब्लम भी समझे, जिसके अंदर इंसानियत भी हो, जिसके अंदर कार्य की सराहना भी हो कि ये वेल डन, वेरी गुड। एक अच्छा लीडर क्या करता है? लीड करने के लिए वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हर चीज को अगर गलती भी हो गई तो उसको सही ढंग से करके बताता है, यानी नेगेटिव को भी पॉजिटिव करने की कला सिखाता है। और वो आज तुमने अपने घर में ये सारी चीज़ सीख ली और अब तुम्हारी नौकरी पक्की है और उसकी नौकरी उसको मिल गई। अपने बच्चों को भी आदत डालिए, आप जो काम करते हैं कभी कभी उसको थोड़ा करने के लिए। घास काटने में कितना दर्द होता है बच्चों को भी मालूम होना चाहिए। बच्चों को कभी कभी बोले अपने बर्तन खुद धो, भले ही आपके यहाँ नौकरानी है, आप सब कुछ दो। बच्चे को टीवी है, फोन है, मोबाइल है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, सब कुछ दो, लेकिन साथ ही साथ एक अच्छे इंसान बनने की सीख भी दो, संस्कार भी दो, दूसरे के दुख दर्द को समझने की उसके अंदर क्षमता को बढ़ाएं। क्योंकि हम सिर्फ बच्चे को बहुत अच्छी शिक्षा देके बड़ी बड़ी डिग्री दिलवा देते हैं और बड़ी कंपनी में नौकरी दिला देते हैं, लेकिन वो एक शिक्षित तो बन जाता है लेकिन दीक्षित नहीं बनता। वो अच्छे ओहदे पर तो पहुंच जाता है लेकिन अच्छा इंसान नहीं बन पाता, दूसरे के दुख दर्द को नहीं समझ पाता। आशा है आप हमारी बातों को समझ गए होंगे और ज़िंदगी में कहीं ना कहीं अपने बच्चों को ये संस्कार जरूर दें, क्योंकि वही तो हमारा कल का भविष्य है। और हर माँ बाप चाहते हैं अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। आपकी, आपके बच्चों की, आपके रिश्तेदारों की, सबके भलाई की दुआ करते हुए अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ। नमस्कार, ओम शांति।